दोस्तों बढ़ती एज हो और हमको वही पुराना नूर मिल जाए, पुराना एक फेस पे निखार मिल जाए, जिससे में हमारे ना तो रिंकल्स दिखाई दे, ना ही चेहरे का कोई दाग धब्बा दिखाई दे। तो दोस्तों ऐसा क्या हो सकता है कि हमारे 2 रुपए भी खर्च नहीं होंगे उसमें और हमारा चेहरा इतना ग्लोइंग, इतना निखरा हुआ हमको मिल जाएगा। हम तो खुद खुश होंगे ही, सामने वाला भी आपसे ये पूछने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर आप लगा क्या रहे हैं, कि आपकी जो है बढ़ती एज है वो बढ़ नहीं रही है, आप वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे आपको तारीफें मिलनी शुरू हो जाएं तो आप तो वाकई में बहुत खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके फेस को यंग रखने के लिए, जवान बनाए रखने के लिए एक ऐसी ही रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आप घर पर रहकर बहुत आसानी से बना सकते हैं, बिना रुपए खर्च करके बना सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट है ना वो इतना अमेजिंग रिजल्ट है कि आपसे हर कोई पूछेगा कि आपने अपने फेस पर लगाया क्या है। क्योंकि दोस्तों ये जो रेमेडी है ये आपको रोज लगानी है, लेकिन इसको लगाने के बाद ही आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा, क्योंकि इससे आपकी जो रिंकल्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। साथ ही आपके चेहरे पर कहीं पर कोई दाग धब्बा था, पिगमेंटेशन थी, या कोई भी ऐसी दिक्कत थी कि आपकी स्किन कहीं से काली कहीं से गोरी थी, तो दोस्तों सारी ही दिक्कतें इस एक रेमेडी से आपकी ठीक होने वाली हैं। तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और वो मेहनत भी ऐसी है कि आपको जब तारीफें मिलनी शुरू होंगी ना तो वो चीज़ आपको मेहनत लगेगी ही नहीं। तो ऐसे ही अब हम वो रेमेडी शुरू कर रहे हैं जो कि आपके फेस को यंग बना के दिखाएगी। तो हमको लेने हैं 4 से 5 बादाम लेने हैं, और वो बादाम आप जो है 4-5 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए आपको भिगो कर रखना है, पानी में भिगो करके रखना है। जब वो बिल्कुल भीग कर एकदम से थोड़े थोड़े फूल जाए, नरम हो जाए, तब उसको आपको जो छिलका है वो उतार देना है। और उतारने के बाद आपको जो आपके घर में चकला हो या आपका जो गैस का स्लैब होता है वो थोड़ा अगर पत्थर का है तो वहाँ घिस सकते हैं, या आप कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा पत्थर ले लें जिससे आपको उसको घिसना है। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो जहाँ पर आराम से वो घिसा जा सके वो आपको लेना है। तो छिलकों को उतार करके और आपको बादाम को घिसना शुरू करना है, और घिसते हुए आपको उसमें जो लिक्विड डालना है वो डालना है आपको गुलाब जल। तो गुलाब जल आप घर पर भी बना सकते हैं, मार्केट का भी ले सकते हैं, जो आपको इजी हो, क्योंकि घर पे अगर आप बनाएंगे तो वो 100% ऑर्गेनिक होगा। तो उसको में आपको गुलाब जल की बूंदे डालते जाना है, और उसको घिसते 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 उसको सारे ही बादामों को एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और जब वो बन जाए तब उसको आपको किसी कटोरी में शिफ्ट कर लेना है। शिफ्ट करने के बाद उसी जो आपने वो पेस्ट बनाया है बादाम का, उसमें आपको थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके उसको छान लेना है। जब आप उसको छानेंगे ना तो वो थोड़ा सा दूध सा अलग निकल के आ जाएगा। अब उस दूध में ही आपको कुछ चीज़ें मिलानी है, जो आपकी वे नाइट क्रीम भी बनेगी, एंटी एजिंग क्रीम भी बनेगी। साथ ही अब वो क्रीम आपके फेस पे इतना निखार लेकर आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं। तो अब उसमें आपको मिलाना क्या है, मिलाना है आपको एलोवेरा जेल मिलाना है। एलोवेरा जेल आपको मिलाना है केसर चंदन वाला मिलाना है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आपके चेहरे को थोड़ी सी ठंडक चाहिए, क्योंकि जो चंदन है उससे आपके फेस पे काफ़ी हद तक ठंडक बनी रहती है। आपके चेहरे पर जो धूप की वजह से कालापन आता है या सनस्क्रीन की लगाने की जो ज़रूरत पड़ती है आपको, वो चंदन से आपकी खत्म हो जाएगी। साथ ही आप जैसे धूप में जाते हैं, धूप में से आने के बाद आपका जो रंग है वो काला होता ही होता है, आप कितनी ही सनस्क्रीन लगा लीजिए उसके बाद भी आपके फेस का कलर डाउन होता ही होता है। लेकिन जो आपने जो चंदन वाला जो फेस वॉश ये जो आप लेंगे एलोवेरा जेल जो लेंगे चंदन केसर वाला, इससे ये सारी ही प्रॉब्लम आपकी ठीक होने वाली है। तो इसलिए केसर चंदन वाला ही लेना है, क्योंकि केसर आपका जो फेस का जो ग्लो है, निखार है, जो आपकी रंगत अगर हल्की सी सांवली भी है ना तो उसको भी इतना अमेजिंग रिजल्ट लेकर आता है केसर, कि वो आपका जो है ना वो नूर बन जाता है, जिसको कि लोग तारीफ करे बिना आपके रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको केसर चंदन वाला ही लेना है, क्योंकि आपको अगर अलग अलग लेंगे तो आपको पता नहीं प्योर चंदन मिले ना मिले, ऑर्गेनिक केसर मिले ना मिले। तो इसलिए आपको एलोवेरा जेल ही ये वाला लेना है। तो इसको भी आपको मिलाना है, इसी बादाम के दूध में मिलाना है, और मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के साथ साथ ये काफ़ी अच्छा सा आपका एक थिक पेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें आपको गुलाब जल नहीं मिलाना है, क्योंकि गुलाब जल में तो हमने बादाम को घिसा है, तो इसमें गुलाब जल नहीं मिलाना है। अब इसमें हमको डालना क्या क्या है, इसमें डालना है आपको ग्लिसरीन डालना है, क्योंकि दोस्तों ग्लिसरीन तो आप अपने यदि फेस वॉश से चेहरा धो रहे हैं ना
उसमें भी 1 से 2 ड्रॉप ग्लिसरीन की डालना शुरू कर दीजिए। कोई भी आप होम रेमेडी अपने फेस के लिए बना रहे हैं, कोई उपटन बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा आप अपने घर में बना रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बालों के लिए भी कोई होममेड रेमेडी आपने तैयार की है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा ग्लिसरीन की 1 से 2 बूंद या 4-5 बूंद जरूर इसमें मिलाया करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल जैसे बेबी पिंक स्किन होती है ना, उस तरीके से आपकी जो है रिपेयर करती है ग्लिसरीन। क्योंकि इससे जो आपकी जो स्किन जो एज के साथ साथ सूखती चली जाती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ग्लिसरीन आपकी स्किन की जो नमी है उसको खोने नहीं देती है, उसको लॉक करती है ग्लिसरीन। तो इसलिए ग्लिसरीन को हल्के में ना लें, क्योंकि ग्लिसरीन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बालों के लिए और फेस की स्किन के लिए, हाथ पैरों के लिए, सभी के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। तो इसमें कुछ ड्रॉप्स आपको ग्लिसरीन की मिलानी है। अब इसमें हमको मिलाना है विटामिन सी। विटामिन सी का दोस्तों मार्केट में ऑयल भी आता है, और अगर वो ऑयल आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप ले लीजिए विटामिन सी की टैबलेट। बाजार में बहुत आराम से मिलती है, मेडिकल स्टोर पे भी मिलती है, साथ ही बहुत सस्ती होती है। विटामिन सी की आपको टैबलेट ले लेनी है, उसको बहुत बारीक से क्रश कर लेना है, बारीक पाउडर बना करके इसमें 1 से 2 टैबलेट वो भी डालनी है। क्योंकि यदि आप सीरम नहीं लेना चाहते, विटामिन सी का जो ऑयल है वो नहीं लेना चाहते, तो आप लिम सी के नाम से वो टैबलेट आती है, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसमें ही अब मिलाना है विटामिन ई का कैप्सूल मिलाना है, क्योंकि विटामिन ई भी आपके फेस की जो रिंकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, उनको दूर करता है, साथ ही आपकी जो नमी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने में काम करता है विटामिन ई का वो कैप्सूल। अब इसमें हमको क्या मिलाना है जो कि और बढ़िया काम करेगी, तो आपको 1 से 2 चुटकी मिलानी है, हल्दी मिलानी है। हल्दी आपको किचन हल्दी नहीं मिलानी है, थोड़ा सा जो मार्केट में जो देसी हल्दी आती है, चाहे तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिए जो आराम से मिल जाती है, उस गांठ को ही आप थोड़ा सा उस पर घिस लीजिए, जिस पे आपने बादाम घिसा है उसी पर घिस लीजिए। हल्का सा दूध डालिए या गुलाब जल डालिए, कुछ भी ऐसा डाल करके, और आपको वो हल्दी घिस लेनी है। उस हल्दी को घिसने के बाद उसको उसमें मिलाना है। इतना प्यारा कलर आ जाता है उस हल्दी को घिसने के बाद, क्योंकि किचन हल्दी आपके फेस को काला करेगी, लेकिन जो ये ऑर्गेनिक हल्दी होती है वो आपके जो चेहरे की जो रंगत है ना, वो तो निखारता ही है, साथ ही आपके सारे दाग धब्बों को हटाने में हल्दी का भी बहुत बड़ा काम है। यदि आपके फेस पे मुहासे हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो उनको ठीक करने में भी हल्दी बहुत बहुत अच्छा काम करती है। तो इन सारी ही चीज़ों को आपको इन आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ ये एक बिल्कुल थिक फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब इसको आपको किसी कांच की शीशी में या कांच की कोई डिब्बी हो उसमें भर करके रख लीजिए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, तो इसको आपको नहाने के बाद लगाना है, और लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है आंखों के चारों तरफ, यानी कि इस जगह इस तरीके से ऊपर को फेस को की स्किन को उठाते हुए आपको जो है फेस मसाज देनी है, और देने के बाद इसको छोड़ देना है। दोस्तों ये अपने आप ही स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया है। क्योंकि ये क्रीम दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो गर्मियों में अपने फेस पे कुछ लगा नहीं पाते, जिनको लगा के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, पसीना बहुत आता है, उन लोगों के लिए क्रीम बहुत बहुत फ़ायदा करने वाली है, बहुत लाभकारी होने वाली है। क्योंकि इस क्रीम के फ़ायदे जितने गिने ना उतने मतलब कम है, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन के है, और साथ ही बहुत सारा न्यूट्रिशन है जो आपकी स्किन को चाहिए होता है। बढ़ती एज में जो आपकी स्किन मांगती है वो सभी कुछ है, क्योंकि एंटी एजिंग क्रीम में भी तो वही सब कुछ होता है, लेकिन इतनी कॉस्टली होती है कि हम चाह कर भी नहीं खरीद पाते। तो इसलिए ये होम रेमेडी है, बहुत कारगर है। तो आप इसको चाहे एंटी एजिंग क्रीम का नाम दीजिए, नाइट क्रीम का नाम दीजिए, या किसी ऐसी सनस्क्रीन का नाम दीजिए, या कोई भी ऐसी क्रीम का नाम दीजिए। दोस्तों ये इतनी बढ़िया काम करेगी, जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, इसके फ़ायदे आपको तब ही पता चलेंगे, क्योंकि सुन के छोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला, सुन के आजमाने से होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में वही सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जिससे आपके स्किन में होने वाले बदलाव को देखा जा सकता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा।